नमस्ते दोस्तों। आज हम बीपीएससी 67 के मेंस के लिए जीएस पेपर 1 के करेंट अफेयर सेक्शन से एक प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि रूस यूक्रेन संघर्ष से रिलेटेड है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव और इस संबंध में भारत द्वारा अपनाए जा सकने वाली उपयुक्त दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे। रूस यूक्रेन का संबंध 1700 ईस्वी के दशक से सोवियत संघ के पतन 1991 तक सौहार्दपूर्ण रहा, जहां यूक्रेन रूस के अधीन रहा था। परंतु वर्तमान समय में यूक्रेन को नाटो संघ के सदस्य के रूप में शामिल होने के परिणाम स्वरूप रूस की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध तथा रूस के क्षेत्र नाटो के प्रभुत्व के बढ़ने के कारण नाटो जो रूस का जो क्षेत्र है वहां नाटो का प्रभुत्व बढ़ने के आशंका के भय से रूस और यूक्रेन में वर्तमान समय में युद्ध हुआ। ठीक है, रूस और यूक्रेन पता है ना कहां पे है। यहां पे यूक्रेन हो गया, इधर रूस हो गया। यहां दो तीन छोटे छोटे स्वायत्त कंट्री भी हैं वहां पे। अच्छे से ये मैप याद रखिएगा। यहां पे कौन सा सी है, कमेंट करके हमको बताइए। रूस यूक्रेन संबंध के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला है तेल की कीमत में वृद्धि। चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक राष्ट्र है। ऐसे में तेल के मूल्य में $1 प्रति बैरल की वृद्धि वार्षिक आधार पर भारत के आयात बिल में लगभग 10,700 करोड़ रुपए की वृद्धि कर सकती है। दूसरा है वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि। इससे तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि का ही एक परिणाम है जो भारत के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और तीसरा है गैस की कीमतों में वृद्धि। पिछले वर्ष 5 गुना वृद्धि के बाद अब इस वर्ष गैस की कीमतों में भी 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस मूल्य वृद्धि से भारत के आयात बिल और चालू खाता घाटे की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कृषि। रूस और यूक्रेन कुछ वस्तुओं के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता रहे हैं, जैसे कॉर्न, गेहूं, सूरजमुखी के तेल एवं बीज आदि। इसके अतिरिक्त रूस की वैश्विक नाइट्रोजन उर्वरक व्यापार में 15% और वैश्विक पोटाश उर्वरक व्यापार में 17% की हिस्सेदारी रही है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स देने से आपके आंसर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स थोड़ा याद रखिएगा जिससे आपका आंसर ज्यादा बेहतर हो सके। एक तरफ संघर्ष से जहां भारत से गेहूं के निर्यात के नए अवसर उत्पन्न हुए, वहीं दूसरी ओर इस संघर्ष ने उर्वरक और सूरजमुखी के तेल की उपलब्धता को बाधित कर दिया है। ठीक है, और पांचवा है धातु। युद्ध और प्रतिबंधों के कारण भारत के हीरा उद्योगों का आयात में कमी आया है और सेमीकंडक्टर उद्योग, ऑटोमोबाइल कंपनी आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला मुद्दों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसमें छठा पॉइंट है निर्यात चिंताएं। रूस और यूक्रेन भारतीय दवा उद्योग के प्रमुख निर्यातक गंतव्य हैं। इसके अलावा भारत के चाय निर्यात में 18% हिस्सेदारी रूस की रही है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही। तो भारत ने सभी प्रस्तावों पर मतदान न करने का निर्णय लिया। ठीक है, भारत की प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी सिद्धांत क्या क्या थे। तो इसमें फर्स्ट सिद्धांत था हिंसा और युद्ध संबंधी गतिविधियों पर तुरंत रोक, संवाद और कूटनीति के मार्ग को अपनाना, युद्ध की स्थिति में मानवीय सहायता की उपलब्धता कराना, मानवीय सहायता करना, रूस और यूक्रेन दोनों के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करना जिससे कोई ना कोई पॉइंट पे नेगोशिएशन हो सके और युद्ध रोका जा सके। ठीक, अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। उपरोक्त सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और सिद्धांतों के आधार पर एक सुरक्षित और अस्थायी समाधान की दिशा में कार्य करते हैं। भारत द्वारा किसी भी पक्ष की निंदा से दूर रहने और हथियार प्रदान करने की बजाय मानवीय राहत और सहायता प्रदान करने पर बल देना, क्योंकि भारत का विश्व के सभी अच्छे देशों के साथ बेहतर संबंध है, इसलिए भारत बहुत ही सोच समझ के कदम उठा रहा है। पांचवा पॉइंट है यह वैश्विक उथल पुथल के दौर में रणनीतिक स्वायत्तता और साझा उत्तरदायित्व के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के महत्व को रेखांकित करता है। भारत की प्रतिक्रिया के समक्ष चुनौतियां। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो भारत की प्रतिक्रिया के समक्ष है। तो रूस और अमेरिका के बीच संबंधों का संतुलन बनाए रखना। एक तरफ
इधर रूस है, इधर अमेरिका। रूस एवं चीन का एक दूसरे अत्यंत करीब आना भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों के अवसर उत्पन्न करने की आशंका दिखाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को अमेरिका के करीब जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि भारत को भी डर है कि अगर रूस और चीन एक साथ हो गया तो फिर भारत के लिए खतरा बन। इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वहां पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए भारत डर रहा है कि रूस एवं चीन एक साथ आ गए तो भारत के लिए समस्या हो जाएगी। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, रूस में भारत का निवेश से अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करना। रूस में भारत बहुत सारा निवेश कर रहा है, इसलिए यह भी डर हो रहा है भारत को कि कहीं हम अमेरिकी प्रतिबंधों पर जो उल्लंघन कर रहे हैं इससे कई निजी कंपनियां जो है वो भारत में निवेश करने से डरेंगी। ठीक है, इसका मुख्य कारण यही है। तो रूस के साथ भारत का हथियारों का भी व्यापार है, इसलिए रूस से भी नाराजगी नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा हथियार भारत जो है रसिया से ही लेता है। तो इस तरह का आंसर लिखेंगे। दोनों पॉइंट हो गए, जो सवाल में पूछा गया पॉइंट वाइज एकदम लिखना है। और लास्ट में संतुलित एक निष्कर्ष देना। निष्कर्ष था, उपरोक्त परिस्थितियों से यह परिलक्षित होता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप जीना ही बौद्धिकता है। ठीक है, हमेशा समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। इसलिए भारत अपने आत्मनिर्भरता पर अत्यधिक बल दे रहा है एवं वैश्विक मंच पर तटस्थ होकर सभी से सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखने की सर्वोत्तम रणनीति पर चल रहा है। तो यह था हमारा निष्कर्ष। कैसा लगा मेरा यह आंसर जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।